हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बक के बारे में। ब्लैक बक, जिसे कि कॉमनली काले हिरन के रूप से जाना जाता है, और ये एक इंडियन एंटीलोप है। इंडिया के अंदर पाया जाता है। इंडिया के साथ ही साथ नेपाल के अंदर भी ये पाया जाता है। गुड लक के सिंबल के रूप में इसको देखा जाता है। हमारे ही कंट्री के अंदर एक सेक्ट है जो मिलता है, बिश्नोई सेक्ट। तो बिश्नोई सेक्ट के अंदर इसको काफ़ी एक सेक्रेड एनिमल के रूप में देखा गया है, ब्लैक बक को। और ब्लैक बक के बारे में आपने कभी ना कभी न्यूज़पेपर्स के अंदर रीड किया होगा। रिसेंटली इसका एक कंजर्वेशन रिजर्व है, उसे सेटअप करने की बात की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। उड़ीसा के अंदर ब्लैक बक की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। तो अगर हम ब्लैक बक के बारे में बात करें, ब्लैक बक को इंडियन एंटीलोप कहा जाता है। बेसिकली इंडिया और नेपाल के अंदर ही इनकी जो संख्या है, इनके जो नंबर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं आपको। क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो रीजन है वहाँ पे भी ब्लैक बक पाए जाते थे, बट प्रेजेंट समय में वहाँ पे विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वहाँ पे। लोकली वे में अगर हम बात करें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हंटिंग की वजह से, टू मच ओवर हंटिंग की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे डिक्लाइन हुई है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश के अंदर में। इंडिया और नेपाल के अंदर आज भी इनकी जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलती है। इसी वजह से इसको इंडियन एंटीलोप के रूप से भी जाना जाता है, ब्लैक बक को। इंडिया के अंदर अगर हम प्रेजेंस की बात करें, ब्लैक बक के प्रेजेंस की अगर हम बात करें, तो इंडिया के अंदर आपको राजस्थान से लेकर जो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु का रीजन है, वहाँ सभी जगह आपको देखने के लिए मिलता है। उड़ीसा के अंदर भी है। इवन आपको फार साउथ के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ब्लैक बक का जो प्रेजेंस है वो दिखाया जाता है वहाँ पे भी। उड़ीसा के अंदर आप देखिए किसके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। एक्सेप्ट हिमालयन रीजन को छोड़ के आपको जो ब्लैक बक का जो एरिया है, आप हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, हर जगह आपको ब्लैक बक की जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलती है। ब्लैक बक की अगर कहीं पे प्रेजेंस है तो वहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये ग्रासलैंड के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। और आप देखिए कि ग्रासलैंड के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से जो सेमी डेजर्ट का जो रीजन है, जो थोर्नी फॉरेस्ट का रीजन है, ड्राई फॉरेस्ट है, स्क्रब लैंड है, ओपन वुडलैंड है, उन सब एरियाज़ के अंदर इनका जो हैबिटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है ब्लैक बक का। ब्लैक बक काफ़ी फास्ट स्पीड से ये भागते हैं, इनका जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है। चीता के बाद में, जो चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके थे और प्रेजेंट समय में हम अफ्रीका से जो चीता लेके आए हैं इंडिया के अंदर में, तो चीता के बाद में ये सबसे फास्ट एनिमल के रूप में इनको देखा जाता है कि सबसे इनकी फास्ट स्पीड होती है आफ्टर द चीता। चीता के बाद में सेकंड फास्ट एनिमल हैं ये। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ब्लैक बक के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो मेल ब्लैक बक होते हैं उनके आपको यहाँ पे जो सींग हैं, हॉर्न्स हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। लॉन्ग इनके हॉर्न हैं वो यहाँ बने होते हैं, स्पाइरल वे में होंगे। फीमेल्स के अंदर इनकी जो प्रेजेंस है, जो सींग हैं वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। कभी रेयरली किसी फीमेल के अंदर जो हॉर्न है वो डेवलप होते हैं, बट उनकी प्रेजेंस आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी फीमेल्स के अंदर में। सोशली ये ग्रुप के अंदर रहते हैं, ग्रुप के अंदर ये पाए जाते हैं सोशली वे में। बिश्नोई जो सेक्ट है, बिश्नोई जो कम्युनिटी है, उस बिश्नोई कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड इनको माना गया है। बिश्नोई कम्युनिटी में आप देखिए जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट हुए हैं अमृता देवी बिश्नोई, उन्होंने अपनी पेड़ों को बचाते हुए अपनी जान दे दी है। तो वैसी ही बिश्नोई कम्युनिटी है जो इन्वायरमेंट के साथ में अपना जो कोएग्जिस्टेंस है वो शो किया गया है उस कम्युनिटी के द्वारा। तो बिश्नोई कम्युनिटी के द्वारा जो ब्लैक बक है उसको एक सेक्रेड एनिमल के रूप में जाना गया है उनके द्वारा। इसके अलावा ये पंजाब हरियाणा का स्टेट एनिमल है, आंध्र प्रदेश का भी स्टेट एनिमल है। तो स्टेट एनिमल के रूप में आपको पता होना चाहिए कि पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल है। सोशली ये ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। सेमी डेजर्ट के रीजन से लेकर जो थोर्नी फॉरेस्ट है या ओपन वुडलैंड का एरिया है, वहाँ पे इनकी जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलती है। सेमी डेजर्ट के रूप में आप देखिए राजस्थान के अंदर जो ताल छापर रीजन है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। ताल छापर जो चोरू के अंदर है। इसके अलावा आपको ये
गुजरात के अंदर जो वेलावदार नेशनल पार्क है वहाँ पे भी आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें हॉर्न्स के बारे में, हमने बात की है कि इनके जो सींग हैं मेल्स के अंदर में पाए जाते हैं, फीमेल्स के अंदर में रेयरली ये डेवलप होते हैं, नहीं इनका जो एब्सेंस है वो आपको देखने के लिए मिलती है। इंडिया के अंदर जो ब्लैक बक है उसकी हंटिंग को प्रोहिबिटेड किया गया है कि हंटिंग अलाउ नहीं है। जो हमारा शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उस शेड्यूल 1 के अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है। साइट्स का भी जो अपेंडिक्स 3 है उसके अंदर में इनको रखा गया है। IUCN का जो लिस्ट कंसर्न स्टेटस है वो इनको दिया गया है। और अगर प्रेजेंट समय में अगर इनको थ्रेट के रूप में देखें तो इनका जो हैबिटाट का जो लॉस है डिफॉरेस्टेशन की वजह से या इलीगल हंटिंग जो इनकी की जाती है, हंटिंग इनकी जो की जाती है वो यहाँ पे मेनली यहाँ पे एक कारण है जिसकी वजह से इनका जो एक थ्रेट के रूप में देखा जा सकता है। अब देखें कि हमारे एक बॉलीवुड के स्टार हैं, उनके ऊपर भी ब्लैक बक की हंटिंग की वजह से ये केस है जो राजस्थान के अंदर चल रहा है। वो काफ़ी न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, पिछले 10 to 12 ईयर्स से वो आपको कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर में है। अगर हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में बात करें कि ब्लैक बक को कहाँ कहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है, तो एक इनका जो कंजर्वेशन का जो प्लान है वो लाया गया है। उसी वजह से कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की बात की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो कंजर्वेशन रिजर्व आपको ट्रांस यमुना बेल्ट के अंदर में डेवलप करने की बात की गई है इलाहाबाद के पास। तो इलाहाबाद के पास में इनका जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसको सेटअप करने की बात की गई है। इवन आपको ब्लैक बक का जो प्रेजेंस है, ब्लैक बक का प्रेजेंस आपको जो पुराने जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे लिपाक्सी का जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसकी एक दीवार के ऊपर ब्लैक बक है, इस तरीके से बनाया गया है। अकबर की जो किताब है अकबरनामा, अकबरनामा के अंदर भी आपको इसका जो फ़ोटो है वो दिखाई गई है ब्लैक बक की। ब्लैक बक का जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसको सेटअप करने की बात की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर में। इसके अलावा गुजरात के अंदर जो वेलावदार ब्लैक बक सेंचुरी है वो आपको सिचुएटेड वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। कर्नाटका के अंदर जो रानी बेनू ब्लैक बक सेंचुरी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो ब्लैक बक की जो प्रेजेंस है आप देखिए कि राजस्थान से लेकर आपको कर्नाटक के रीजन्स तक कंटिन्यू देखने के लिए मिलती है। रिसेंटली उड़ीसा के अंदर भी इनकी जो पॉपुलेशंस है वो डबल हुई है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है पिछले कुछ साल के अंदर में। तो इस वजह से ब्लैक बक है वो न्यूज़ के अंदर में है। इंडिया के अंदर और भी काफ़ी सारे जो हम बात करें कि जो एंटीलोप्स हैं वो पाए जाते हैं, जैसे चीतल है, सांबर डियर जो है, बारासिंगा है, नीलगिरी तहर है। तो उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली ब्लैक बक के बारे में था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये ही हैं कि IUCN का जो स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न्स हैं, साइट्स के अंदर में इनको अपेंडिक्स 3 के अंदर रखा गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है। पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के स्टेट एनिमल हैं ब्लैक बक। तो स्टूडेंट्स ये ब्लैक बक के बारे में था जिसे कि इंडियन एंटीलोप के रूप से भी जाना जाता है। इसी तरीके से जो अदर स्पीसीज़ हैं उनके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे कंटिन्यू। तो आप जो अपनी स्टडी है उसको करते रहिए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।